प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण के क्रम में आज हम संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर बांटेंगे। प्राकृतिक संसाधनों को उत्पत्ति के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। पहला जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन के अंतर्गत सभी सजीव शामिल है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु। सभी निर्जीव वस्तुओं को अजैव संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे चट्टान, खनिज, भूमि। प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण का तीसरा आधार है उपलब्धता। उपलब्धता के आधार पर भी प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहते हैं जिनकी पुनः पूर्ति प्रकृति के द्वारा होती रहती है, जैसे सूर्य का प्रकाश और पवन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। इनकी उपलब्धता अपने आप प्रकृति के द्वारा बनी रहती है, ये कभी समाप्त नहीं होते। अनवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधन है जिनकी मात्रा सीमित है, अर्थात ये एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे। यदि ये समाप्त हो जाते हैं तो इनको बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। इस प्रकार के संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कोयला, खनिज पदार्थ इत्यादि अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। पेट्रोलियम भी एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। वितरण की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को यदि देखा जाए तो वितरण के आधार पर भी प्राकृतिक संसाधन दो तरह के होते हैं। एक वैसे संसाधन होते हैं जो सर्वत्र उपलब्ध होते हैं और दूसरे स्थानिक प्रकार के संसाधन होते हैं। मिट्टी एवं पवन ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो सर्वत्र उपलब्ध है। विश्व के किसी कोने में भी जाइए, कोई न कोई मिट्टी जरूर मिलेगी, किसी न किसी प्रकार की मिट्टी जरूर होती है, और पवन भी सभी जगह पाया जाता है। अतः इन्हें सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहा। इन संसाधनों को सर्वव्यापक संसाधन भी कहा जाता है। कुछ ऐसे भी संसाधन हैं जो सब जगह उपलब्ध न होकर के स्थानिक रूप से कहीं कहीं पाए जाते। कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक, जादूगोड़ा में मिलने वाला यूरेनियम, छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाने वाला कोयला स्थानीय संसाधन के उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने का पांचवा आधार है स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला है निजी संसाधन, दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। निजी संसाधन वैसे संसाधन हैं जो किसी निजी व्यक्ति के स्वामित्व में होते हैं, जैसे भूमि, तालाब यदि किसी व्यक्ति के निजी स्वामित्व में हैं तो इनको निजी संसाधन कहा जाता है। किसी राष्ट्र के अंतर्गत पाए जाने वाले सभी संसाधन जिन पर राष्ट्र का अधिकार होता है उन्हें राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है।